मोहतरम नाज़रीन अदाब, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें तीन हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो वादा करे तो इसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो इसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 12 नवंबर बरोज हफ्तार रात ठीक 9 बजे बमुकाम निजाम पैलेस फंक्शन हॉल में अवाम टीवी का कुल हिंद मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा। मुहिब्बान उर्दू से बाकसरत शिरकत करने मोहम्मद नईम खमर की अपील। निजाम सागर किनाल के मुतासरीन से इंसाफ किया जाए, उनको डबल बेडरूम या फिर 120 गज अराजी फराहम की जाए। कांग्रेस खाए सैयद खैसर की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी और इंसाफ का मुतालबा। लंपी स्किन इन्फेक्शन के खदशात के तहत मवेशियों को टीके दिए जा रहे हैं। मवेशी पालने वाले तमाम अफराद अपने मवेशियों को टीका जरूर दिलाएं। वेटरनरी असिस्टेंट का मशवरा। मोरताड़ में नवंबर और दिसंबर के महीने में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए सेंटर का क़याम। 18 साल मुकम्मिल करने वाले नौजवान अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाए, ओहदेदारान की तलकीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अवाम टीवी की जानिब से 12 नवंबर को रात ठीक 9 बजे निजाम पैलेस फंक्शन हॉल में कुल हिंद संजीदा व मज़ाहिया मुशायरे का इनेकाद। इस मुशायरे में अवाम टीवी के एक ऐप की रस्म इजरा अंजाम दी जाएगी, जिसके जरिए इस चैनल को 24 घंटे सेल फोन पर भी देखा जा सकता है। अवाम टीवी निजामाबाद गुज़िश्ता 8 सालों से बेलौस उर्दू खिदमत अंजाम देते आ रहा है और अब जिला ही नहीं बल्कि तेलंगाना और गल्फ के कई मुमालिक में इसके नाजरीन मौजूद है। इस चैनल को अवाम का पसंदीदा चैनल होने का एजाज हासिल है। हाल तक सिर्फ सोशल मीडिया पर अवाम टीवी की न्यूज ही नश्र होती थी, मगर अब अवाम टीवी ने एक जबरदस्त पेशरफ्त की है। अवाम टीवी के नाज़रीन और बही खवाहों को ये जानकर मसरत होगी कि अवाम टीवी की जानिब से एक ऐप लिंक जारी की जा रही है, जिसके जरिए दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी गोशे में अवाम टीवी की 24 घंटे की नशरियात को किसी भी वक्त देखा जा सकता है। इसके लिए अब किसी कनेक्शन या सेटअप बॉक्स की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ ऐप लिंक को इस्तेमाल करते हुए ये 24 घंटे चैनल को देखा जा सकता है। इस ऐप को लॉन्च करने के लिए यानी रस्म इजरा के सिलसिले में 12 नवंबर बरोज हफ्ता रात ठीक 9 बजे निजाम पैलेस फंक्शन हॉल अरसपली बोधन रोड पर एक कुल हिंद मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। इस मुशायरे में एडिटर मोहम्मद नईम खमर के बड़े भाई जनाब अलहाज अब्दुल रहीम खमर और बड़े बहनवी जनाब अलहाज अब्दुल समद राफे इस ऐप लिंक की रस्म इजरा अंजाम देंगे। इस मुशायरे की सदारत शहर के जवाब साल डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान करेंगे, जबकि सहाफती शोबे के रियासती कायदीन और शहर के अहम अफराद मेहमानों में शामिल रहेंगे। मुमताज मेहमान शोरा नईम अख्तर खादमी, डॉक्टर रहमान जलील, अफजाल दानिश, चिचा पालमोरी और टिपिकल जुगत्याली और जमील साहिर के अलावा वो दीगर मेहमान व मेजबान शोराए कलाम अपना कलाम सुनाकर सामाइन को महसूस करेंगे। मोहम्मद नईम खबर ने बाकसरत शिरकत की तमाम उर्दू दोस्त अहबाब और उनके बही खवाउन से ख्वाहिश की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बहुत ही अहम इत्तला लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो इत्तला ये है कि परसों बरोज़ हफ्ता 12 नवंबर शाम ठीक 9 बजे रात ठीक 9 बजे एक अज़ीमुशान मज़ाहिया व संजीदा मुशायरे का आवाम टीवी की जानिब से एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुमताज़ मेहमान शोरा कराम जनाब नईम अख्तर खादमी साहब, डॉक्टर जरूर रहमान साहब और जनाब चिचा पालमोरी साहब, जनाब अफजाल दानिश साहब और जनाब टिपिकल जगत्याली साहब के अलावा निज़ामाबाद के मुकामी मेज़बान शोरा कराम भी जो सो अपना कलाम सुनाकर आपको महसूस करेंगे। और यहाँ पर जो अहम इत्तला मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि उस दिन आवाम टीवी की जानिब से 2 अहम ऐलानात किए जाएंगे, जिसमें से एक अहम इत्तला ये है कि आवाम टीवी अब सेटअप बॉक्सों पर आ चुका है। जी हाँ, नेक्स्ट के जो सेटअप बॉक्स कहे जाते हैं, जो एक्चुअली NXT हिंदुजा कंपनी का जो सो सेटअप बॉक्स है, वो तेज़ी से जो सो
उन इलाकों में लग रहा है। बहुत से लोगों के घरों में अब वो कनेक्शन लग चुके हैं और जो बहुत तेज़ी से जो सो कनेक्शनों का सिलसिला जारी है। आप भी अपने करीबी ऑपरेटर से NXT के सेटअप बॉक्स के लिए मुतालबा कर सकते हैं, उस पर आप आवाम TV को देख सकते हैं। हम उस सेटअप बॉक्स के ताल्लुक से भी ऐलान करने जा रहे हैं, उसका भी जो सो हम रस्म इजरा अंजाम देंगे। और उसी के साथ साथ मैं सबसे जो अहम ऐलान आपके सामने करने जा रहा हूँ वो ये है कि आवाम TV को आप अपने फ़ोन पर भी देख सकते हैं। आप कहेंगे कि जो सो हम पहले भी देखते थे, नहीं, पहले आप सिर्फ न्यूज़ देखते थे, लेकिन अब मैं जो ऐलान कर रहा हूँ वो ये है कि आप हमारे आवाम TV को 24 घंटे अपने सेल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, 24 घंटे लाइव प्रोग्राम आप एक ऐप लिंक के ज़रिए अपने फ़ोन में देख सकते हैं। 24 घंटे जो भी नशरियात हमारी आवाम TV पर जारी होंगी आपके फ़ोन पर दस्तियाब रहेंगी। हमारी लिंक को दबाना है और हमारा चैनल देखना है। बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमारे जैसा कि न्यूज़ तो आपको जैसे मालूम है, न्यूज़ तो चलती है, उससे हट के हमारा जो सो स्पॉट प्राइज़ है और जो सो इम्तिहान ज़हानत का है, दीनी प्रोग्राम से, भगवान के प्रोग्राम से, यानी दिन भर जो सो प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहता है। और सुबह जो सो अवलिन सातों में हम तिलावत कुरान हकीम से जो सो अपने चैनल की जो सो शुरुआत का मामला करते हैं और जो सो फिर उसके बाद में हमदो नात का मामला होता है, फिर उसके बाद में गज़लियात होते हैं, उसके बाद कोई मुशायरा जो सो होता है, फिर ऐसे मराहिल तय करते हुए जो सो ये आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक, नाज़रीन की ख्वाहिश के मुताबिक ये चैनल अपनी कारकर्दगी पेश करता हुआ चलता है। तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि जो सो 12 तारीख के दिन जो मुशायरा है, ऐप लिंक जो सो रस्म इजरा करने के लिए जो प्रोग्राम लगा रहे हैं, उसमें आप बकसरत शरीक हो, हमारी हौसला अफजाई करें, हमें दुआओं से नवाजें। अल्लाह हाफिज़, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। निजाम सागर किनाल के पुश्ते पर बसने वाले खानदानों को अराजी खाली करने की नोटिस। कई खानदान मुश्किलात का शिकार। सैयद कैसर की क़ियादत में मुतासरा खानदानों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और इंसाफ का मुतालबा किया। निजाम सागर किनाल, जिसको बड़ी नहर कहा जाता है, इसके दोनों ही किनारों पर बेशुमार खानदान बसते हैं। उन खानदानों पर हुकूमती अहकामात की तलवार लटक रही है। उनको नोटिस दी गई है कि वो इस अराजी को खाली करके महकमा आपाशी के हवाले कर दे, क्योंकि ये महकमा आपाशी की अराजी है। हकीकत भी यही है कि ये अराजी इरिगेशन लैंड ही है, मगर इस पर कई साल कबल हुकूमत ने पट्टे जारी कर दिए थे और कई खानदानों को पोजीशन सर्टिफिकेट भी जारी किए गए हैं। उनमें कई खानदान ऐसे भी हैं जो 30 या 40 सालों से यहाँ बसे हुए हैं। उनमें कई ने पुख्ता मकान बनाए थे। अब अचानक उनको खाली कर देने के अहकामात मिलने के बाद वो खौफ व खदशात का शिकार हो चुके हैं। मुतासिर होने वाले खानदानों ने कांग्रेसी कायद सैयद कैसर की क़ियादत में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन गरीब खानदानों से इंसाफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुतासिरीन को डबल बेडरूम मकान या फिर 120 गज खिता अराजी फराहम की जाए और गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए। 40 साल से वो लोग वहाँ पर रहते बसते हैं। ये बस्ती कई ज़माने से वो दोस्तों गरीब लाचार लोग, बंडी चलाने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। तो आज हमने कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की, इससे पहले भी RDO साहब से मुलाकात की और आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आए। निज़ामाबाद के कलेक्टर साहब से बिलखुसूस रिक्वेस्ट कर रहे हैं और निज़ामाबाद के MLA साहब से, बिगाला गणेश गुप्ता साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कविता मैडम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गरीबों को जो उनकी जो ज़मीन है वो ज़मीन के बदले घर दे, डबल बेडरूम दे। अगर डबल बेडरूम नहीं दे सकते तो 120 स्क्वायर यार्ड्स जो मलारा में ज़मीन है वो ज़मीन दीजिए, ताकि इनके साथ इंसाफ हो। एक एक घर में 6-6, 7-7 आदमी रहते हैं। अगर आप 60 गज ज़मीन देंगे, 30,000 देंगे तो क्या होगा बताइए। तो मेरी अदबन गुजारिश है कलेक्टर साहब से और यहाँ के मेयर मैडम से, कलेक्टर साहब से, MLA साहब से, MLC मैडम से कि इनके साथ इंसाफ करिए। अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो हम जुडिशली फाइट करेंगे और क़ानूनी फाइट करेंगे, पॉलिटिकल फाइट करेंगे। इनके साथ इंसाफ जब तक नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी इनके साथ में है, इन गरीबों के साथ। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने गरीबों का हाथ बढ़ा के गरीबों का साथ दिया है, उसी तरीके से हम भी इनके साथ में हमेशा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हालिया अरसे में मोटर बाइक्स की चोरियों में भारी इजाफा हुआ है, लेकिन साथ ही पुलिस भी कई मुलजिमीन को पकड़ चुकी है। एक मोटरसाइकिल सारिक को पुलिस ने तनखी के दौरान गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 7 मोटर बाइक्स बरामद हुई। CP नागाराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। जिला निजामाबाद पुलिस ने मोटरसाइकिलों के सरखे की वारदातों में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से मसरूखा 7 मोटरसाइकिलों को बरामद किया, जबकि इसका एक और साथी मफरूर बताया जाता है।
कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू ने आज पुलिस कमिश्नरेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपी ने 21 साला सूर्यवंशी साई किरण साकिन गौतम नगर निजामाबाद को पेश करते हुए बताया कि रूरल पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर और अमला खानापुर बाईपास चौराहे पर गाड़ियों की तनखी कर रहे थे। उसी दौरान एक शख्स मोटरसाइकिल पर जा रहा था और जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसे पकड़कर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सूर्यवंशी साई किरण बताया और अपने एक और साथी श्रवण साकिन एनजीएस कॉलोनी के हमरा 23 अक्टूबर को मौजा घनपुर में रात के वक्त एक ग्लैमर बाइक और 24 अक्टूबर को डिशपल्ली के एसवीआर कॉलेज के पास से ग्लैमर बाइक, 28 अक्टूबर को आकुला कुंडूर से पल्सर बाइक, 31 अक्टूबर को आचनपल्ली बोधन से ग्लैमर बाइक, 2 नवंबर को खदीम राजमपेट से और देवनपल्ली से हीरो स्प्लेंडर बाइक और उसी दिन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कामरेडी से रॉयल एनफील्ड और 3 नवंबर को पड़कल मौजा जकरानपल्ली से एक स्प्लेंडर बाइक के सरखों का एतराफ कर लिया और बताया कि ये मुलजिम आज पल्सर बाइक को डिशपल्ली इलाके में फरोख्त करने के लिए जा रहा था कि रूरल पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। इस मौके पर सीपी ने इस केस में कामयाब एक स्वीपर एसपी टास्क फोर्स करण की निगरानी में साउथ रूरल सर्कल इंस्पेक्टर नगेश, सर्कल इंस्पेक्टर श्रीधर, वेंकटेश, रूरल सब इंस्पेक्टर और अमले की सताइश की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीपी निजामाबाद वेंकटेश्वरलू, एसीपी टास्क फोर्स किरण, सर्कल इंस्पेक्टर नगेश, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्रीशैलम, लिंबाद्री व दीगर मौजूद थे। నమస్కారం। ఈరోజు సూర్యవంశీ సాయి కుమార్ వయసు 21 సంవత్సరాలు, అలాగే శ్రవణ్ అనే అతను పరారీలో ఉన్నాడు। వీరిద్దరు స్నేహితులు, ఇద్దరు జల్సాలకు అలవాటు పడి వీరిద్దరు మన పట్టణంలో నిజామాబాద్ పట్టణంలో మరియు కామారెడ్డి అలాగే బోధన్ పట్టణం నుండి సుమారుగా 7 2 వీలర్స్ విలువగల మొత్తం దొంగతనం చేశారు వీళ్ళు। వీరి వద్ద నుండి ఈరోజు 7 2 వీలర్స్ను రికవరీ చేసి ఈరోజు కోర్టుకు హాజరుపరచడం జరుగుతుంది। వీటి విలువ సుమారుగా 4.5 లక్షల విలువ గల వివిధ రకాలైన వాహనాలు, బుల్లెట్ 1, పల్సర్ 1, అలాగే గ్లామర్ 2, స్ప్లెండర్ 3, సుమారు ఇందులో బుల్లెట్ కాస్ట్లీ వెహికల్, అలాగే ఇవి కూడా మంచి వెహికల్స్ను దొంగతనం చేసి వీళ్ళు కామారెడ్డి నుండి కూడా 2 దొంగతనం చేశారు, కామారెడ్డి లిమిట్స్ నుండి కూడా। సో టోటల్ 7 వెహికల్స్ను ఈరోజు స్వాధీనపరచుకొని ఈరోజు కోర్టుకు హాజరుపరుస్తున్నాము। 26 और 27 नवंबर और 10 और 11 दिसंबर को वोटर लिस्ट में नामों की इंद्राज की मुहिम मोरताड़ में सेंटर्स कायम होंगे। इससे इस्तेफादा करें। जो नौजवान 18 साल 21 जनवरी 2022 को मुकम्मिल कर चुके हैं वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लें और जिनके नाम खारिज है वो भी अपने नाम का इंद्राज करवा लें। मोरताल तहसीलदार भाविया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और खिताब करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर के अहकामात पर स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्शंस का आगाज हो रहा है। जारिया महीने से 8 दिसंबर तक खुसूसी कैंप मुनक्किद किए जाएंगे और 26 और 27 नवंबर और 10-11 दिसंबर 2022 को फहरिस्त राय दहिंदगान की खुसूसी तरमीम प्रोग्राम के तहत 21 जनवरी 2023 तक 18 साल की उम्र की तकमील होने वाले तमाम शहरियों के लिए राय दहिंदगान के तौर पर नामों का इंदराज प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा है। अहलियत रखने वाले 18 साल मुकम्मिल होने वाले लड़के और लड़कियां मुकर्ररा फार्म मुतय्यना उम्र के मुताबिक मुकामी शनाख्ती कार्ड के सदाकत नामे के साथ मुताल्लिका बूथ लेवल ऑफिसर BLOs को अपनी दरख्वास्त फार्म दाखिल करते हुए अपने नाम का फहरिस्त राह दहिंदगान में इंदराज करवा सकते हैं या मीर सेवा सेंटर से रुजू होकर दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। इसी तरह फार्म 7 के जरिए डबल शिफ्टिंग डिलीशन, वफात पाने वाले और मुंतकिल शुदा राय दहिंदे और उनकी अफराद खानदान की इत्तला को मुताल्लिका दफ्तर तहसीलदार AERO में दे। फार्म 8 के जरिए पते की तब्दीली या नाम की तहसील से मुताल्लिक AERO को मुतला करे और 18 साल मुकम्मिल होने वाले तमाम शहरी वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इससे अवाम इस्तेफादा हासिल करे। మనకు కలెక్టర్ గారు అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి ఆదేశానుసారంగా మన నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల ప్రకారంగా మనకు ఎలక్షన్ సమ్మర్ రివిజన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది।
ఈరోజు మనకు రోల్స్ డ్రాప్ రోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకు ఈరోజు మన ఆఫీస్కి చేరుతాయి. వాటిని ఇమీడియట్గా బిఎల్ఓలకు కన్సర్న్ బిఎల్ఓలకు అందజేయబడుతుంది. వాళ్ళు ఆ లిస్టులో ఉన్నదాని ప్రకారంగా ఎవరైతే ఇంకా కొత్తగా మనకు 18 సంవత్సరాలు నిండినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో కొత్తగా ఎన్రోల్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది. మనకు జనవరి 1 వరకు 23 మనకు 18 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అందరూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రాబోయే ఎలక్షన్లలో ఎవరు కూడా 18 సంవత్సరాలు నిండినప్పటికీ మాకు ఓటు రాలేదు అనేది ఉండకుండా 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరు స్టూడెంట్స్ కానీ ఇంకెవరు కానీ ఇతర అందరూ కూడా వాళ్ళు కొత్తగా అప్లై చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. भैंसा एसपी किरण खिरे ने आज बासर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने लेडीज सेंटर के लिए तामीर इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया और पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड की तनकीद की। पुलिस स्टेशन के साफ सुथरे माहौल को देखकर उन्होंने सीआई विनोद कुमार और एसआई महेश की जबरदस्त सताइश की। जिला निर्मल के बासर मंडल पुलिस स्टेशन का भैंसा एडिशनल एसपी किरण खिरे ने दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर मुधुल रूरल सर्कल इंस्पेक्टर विनोद रेड्डी और बासर सब इंस्पेक्टर महेश की जानिब से उनका वालिहाना इस्तकबाल करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। साथ ही साथ पुलिस अमले की जानिब से उनको सलामी पेश की गई। बादशाह भैंसा एडिशनल एसपी किरण खिरे के हाथों नए तामीर शुदा खवातीन के इस्तकबालिया कमरे का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने तमाम अमले की तफसीलात हासिल करते हुए अब तक दर्ज होने वाले मुकदमात की तफसीलात का जायजा लेते हुए रिकॉर्ड्स की जांच की। इस मौके पर भैंसा एडिशनल एसपी किरण खिरे ने बासर पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ फूल और साफ सुथराई को देखकर सीआई विनोद कुमार और एसआई महेश को मुबारकबाद दी। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि सरखा और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए बासर मंडल के हर गाँव में सीसी कैमरे लगाने के लिए अवाम को मालूमात दे और कहा कि एक कैमरा 100 पुलिस एहलकारों के बराबर है। सीसी कैमरे जराइम पर काबू पाने में कई तरह से मदद करते हैं और गांव वालों को सीसी कैमरे लगाने की तरकीब दें। इस प्रोग्राम में मुधोल सीआई विनोद कुमार, मुकामी एसआई महेश व दीगर पुलिस एहलकार मौजूद थे। यहाँ पे मेरी तरफ से इंस्पेक्शन किया गया। इसके अंदर सभी रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशन, क्राइम्स और जो इन्फोर्समेंट है उसके बारे में प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन दिए गए। साथ में आज यहाँ पे रिसेप्शन वर्टिकल के लिए एक प्रॉपर एक न्यूली बिल्ड यहाँ पे रिसेप्शन सेंटर यहाँ पे बनाया गया। इसके अंदर सभी लोगों को यहाँ पे बैठ सकते हैं, पिटिशनर यहाँ पे आ सकते हैं और प्रॉपर्ली उनका जो भी इश्यूज रहेंगे, ग्रीवेंसेस रहेंगे, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भैंसा सब डिवीजन में, पूरे निर्मल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बनाया जा रहा है। साथ में मैं सभी लोगों से एक अपील करता हूँ कि जो भी क्राइम है उसको रोकने के लिए और डिटेक्शन करने के लिए सभी लोग अपने विलेजेस में सभी लोग एक साथ आके सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। हर घर में, हर कॉर्नर में, हर शॉप में एक रोड फेसिंग कैमरा कंपलसरी होना चाहिए। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हाल ही में मुनुगुरु से टीआरएस के टिकट पर कामयाबी हासिल करने वाले प्रभाकर रेड्डी ने एमएलए की हैसियत से हल्फ लिया। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने उनको ओहदा और राजदारी का हल्फ दिलाया और शनाख्ती कार्ड हवाले किया। टीआरएस के नव मुंतखब एमएलए प्रभाकर की हल्फ बर्दारी तकरीब हैदराबाद में मुनक्किद की गई और ये तकरीब तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के चैम्बर में मुनक्किद हुई। इस प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रुकन असेंबली प्रभाकर को हल्फ दिलाया। इस प्रोग्राम में वुज़रा के तारक रामाराव, हरीश राव, वेमला प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी, पी अजय कुमार के अलावा सुदूर नशीन मुत्तहिदा नलगोंडा जिले के अवामी नुमाइंदों
और असेंबली सेक्रेटरी वी नरसिम्हाचारी ने शिरकत की। बाद अज़ां असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने नौ मुंतखब रुकने असेंबली प्रभाकर को असेंबली कवायद की किताबें और शनाख्ती कार्ड हवाले किया। इस मौके पर तमाम ने रुकने असेंबली को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। भीमगल मंडल प्रेस क्लब के इंतखाबात सदर की हैसियत से शाम नायब सदर जितेंद्र और सेक्रेटरी गोवर्धन मुंतखब। सदर शाम ने कहा कि दौरे हाजिर में सहाफ़ी बेशुमार मसाइब व मुश्किलात का शिकार है। प्रेस क्लब के जरिए उन मसाइल पर नुमाइंदगी की जाएगी। भीमगल मंडल में प्रेस क्लब मेंबरान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर प्रेस क्लब भीमगल की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतखाब किया और सदर की हैसियत से शाम, नायब सदर की हैसियत से जितेंद्र और सेक्रेटरी के तौर पर गोवर्धन का इंतखाब अमल में लाया। इस मौके पर कमेटी के नौ मुंतखब सदर ने बताया कि मुझ पर सबने जो एतमाद व भरोसा किया है, मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दूंगा और मैं तमाम से दिली इज़हार तशक्कुर करता हूं जिन्होंने मुझे कमेटी का सदर मुंतखब किया और हम सब मिलकर सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए काम करेंगे। नंदीपेट ग्राम पंचायत ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड के चेकों की मंडल टीआरएस सदर एम सागर के हाथों तकसीम। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के जरिए आवाम को राहत फराहम कर रही है। वज़ीर आला केसीआर तमाम तबक़ात के गरीबों को उन स्कीमात से मुस्तफ़ीद करवा रही है। नंदीपेट मंडल ग्राम पंचायती ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड चेक्स के तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 10 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर नंदीपेट मंडल सदर एम सागर ने बताया कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई फलाही काम कर रही है और सरकारी दवाखानों में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाया गया है और मुफ्त मियारी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अलावाजी सरकारी और खानगी दवाखानों में आरोग्यश्री स्कीम के जरिए रोजाना बहुत से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद हुसैन, नायब सरपंच के भरत, टीआरएस कायदीन व दीगर मौजूद थे। एडपल्ली मंडल में असिस्टेंट वेटरनरी ऑफिसर समीउद्दीन ने मवेशियों को पालने वाले किसानों को मशवरा दिया कि वो अपने मवेशियों को एहतियाती तौर पर टीका दिलवाए। उन्होंने कहा कि लंपी स्किन इन्फेक्शन के खदशात के तहत ये टीके दिए जा रहे हैं। एडपल्ली मंडल में एडपल्ली वेटरनरी असिस्टेंट समीउद्दीन ने मवेशी पालने वाले किसानों को मवेशियों के लंपी बीमारी के ताल्लुक से एक मालूमाती प्रोग्राम मुनक्किद किया और बताया कि मवेशियों में लंपी जिल्द की बीमारी के वायरस फैल रहा है। तमाम डेयरी फार्मर्स अपने अपने मवेशियों को बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाना बेहद जरूरी है। मंडल के किसान इस बीमारी से चौकन्ना रहे और हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मुफ्त वैक्सीनेशन ले ताकि आपके मवेशियों को वायरस से मुतासिर होने से बचा जा सके। और बताया कि मंडल के 17 मौजाजात के पंचायतों के तहत डेयरी फार्मर्स को इस बीमारी से मालूमात फ्राहम की जा रही है और बीमारी की अलामत यह है कि मवेशियों के जिस्म में गांठें बन जाती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में फैलकर जानलेवा हो जाती है। किसान अपने मवेशियों को वक्तन फक्तन चेक कराते रहे और बीमारी से चौकन्ना रहे और तमाम डेयरी फार्मर्स को मशवरा दिया जाता है कि वो बीमारी से बचने के लिए जल्दी अपने मवेशियों को टीका लगवाए और हमारा अमला डेयरी फार्मर्स के लिए हमा वक्त मौजूद है। अगर मवेशियों में कोई भी मसला नजर आए तो फौरन हमारे इल्म में लाए ताकि मवेशियों का इलाज वक्त पर हो सके और तमाम किसान हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली मुफ्त वैक्सीन से इस्तेफादा हासिल करे और अपने मवेशियों की जान बचाए। पीवीसी एडपल्ली మనకు ఎల్ఎస్డి వ్యాక్సిన్ సప్లై ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ది। ఆవులలో కంపల్సరీగా ఎల్ఎస్డి వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పించుకోవాలి। ముద్ద చర్మ వ్యాధి అంటారు తెలుగులో। ఆ వ్యాధి వస్తే ఆవుకు మొత్తం బాడీ అంతా బొబ్బులు వచ్చేస్తాయి, బొబ్బులు వచ్చేసి పగిలిపోతాయి, అది చనిపోయే స్థితికి వచ్చేస్తుంది। అటువంటప్పుడు మనం రాకముందే దానికి ఎల్ఎస్డి అనే వ్యాక్సిన్, లంపీ స్కిన్ డిసీజ్ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవచ్చు। ప్రతి రైతు వేయించుకోవాలి, లేకపోతే రైతులు నష్టపోతారు। తప్పనిసరి ఈ వ్యాక్సిన్ని వేసుకోవాలి, మన గవర్నమెంట్ సప్లై చేసింది। మీరందరూ దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను। लंपी स्किन इन्फेक्शन के मुतासरा जानवर मर भी सकता है और दूध में भी कमी हो सकती है, लिहाजा एहतियाती इक़दामात लाजमी है। डॉक्टर श्री सलम का बयान। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं, इससे इस्तेफादा करें। लंपी स्किन वायरस से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस वायरस से मुतासिर होने से न सिर्फ जानवर की मौत वाक़ई हो सकती है
बल्कि दूध की पैदावार भी मुतासिर हो सकती है और जानवरों में कमजोरी के बाद बच्चा पैदा करने में भी मसाइल हो सकते हैं। लंबी स्किन की बीमारी एक इंतहाई संजीदा मसला है। इस जिम्मे में आज बोधन हल्के के सालमपाड़ कैंप में महकमा हैवानात की जानिब से रहम की बीमारी के इलाज के लिए कैंप और एक मालूमाती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट कैटल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर श्री सलम ने शिरकत की और मुफ्त कैंप का इफ्तिताह किया। और इस कैंप में डॉक्टर श्री सलम ने मवेशियों का मुआयना किया और किसानों को इलाज व मुआवजे के बाद मुफ्त दवाएं दी। इस मौके पर डॉक्टर श्री सलम ने बताया कि डेयरी फार्मर्स अपने अपने मवेशियों की हिफाजत करनी चाहिए और मवेशियों को ग़िज़ा और दूध की पैदावार में इजाफा करने के लिए मालूमात हासिल करनी चाहिए और मवेशियों की देखभाल करनी चाहिए और हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे वैक्सीन को लगवाया जाए और इस मुफ्त कैंप से इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। इस कैंप में गोपाला मित्रा संगम के सुदूर कृष्णा गौड़, LSA सुशांत, आरिफ, दत्तू, पोशटी, प्रसाद व दीगर मौजूद थे। బోధన్ మండలం సాలంపాడు గ్రామంలో పశువైద్య శిబిరం నిర్వహించడం జరిగింది। దానికంటే ముందుగా గ్రామ సర్పంచ్ గారి ఆధ్వర్యంలో రైతులకు పశుపోషణపై అవగాహన సదస్సు కూడా నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ అవగాహన సదస్సులో రైతులకు పశుపోషణలో పాటించే యాజమాన్య పద్ధతుల మీద, పశుగ్రాసాల మీద మరియు మేపు దానా ఇతరత్ర వివరాల మీద మరియు అధిక పాల ఉత్పత్తికి మరియు అధిక పాల ఉత్పత్తిలో భాగంగా అధిక వెన్న శాతం రావడానికి కూడా వాళ్ళకి మెలకువలు పాటించే పద్ధతి కూడా వాటికి రైతులకు వివరించి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 12 नवंबर बरोज हफ्तार रात ठीक 9 बजे बमुकाम निजाम पैलेस फंक्शन हॉल में अवाम टीवी का कुल हिंद मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा, मुहिब्बान उर्दू से बाकासरा शिरकत करने मोहम्मद नईम कमर की अपील। निजाम सागर किनाल के मुतासरीन से इंसाफ किया जाए, उनको डबल बेडरूम या फिर 120 गज अराजी फराहम की जाए। कांग्रेस खाए सैयद खैसर की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी और इंसाफ का मुतालबा। लंबी स्किन इन्फेक्शन के खदशात के तहत मवेशियों को टीके दिए जा रहे हैं। मवेशी पालने वाले तमाम अफराद अपने मवेशियों को टीका जरूर दिलाएं। वेटरनरी असिस्टेंट का मशवरा। मोरताड़ में नवंबर और दिसंबर के महीने में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए सेंटर का क़याम। 18 साल मुकम्मिल करने वाले नौजवान अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाए, ओहदेदारान की तलकीन। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।